गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम एकेडमी में। और हम आपका स्वागत करते हैं इस चैनल पर। और चलिए आज सीखते हैं लेट का प्रयोग। लेट, लेट अस और लेट्स, तीनों में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है आपके सामने, और आपको ही नहीं सभी को ये परेशानी है कि लेट, लेटस और लेट्स तीनों क्या एक ही है, क्या अलग अलग है, इसका इस्तेमाल कैसे होगा। तो चलिए हमारे बोलचाल में, इंग्लिश के बोलचाल में जब हम बोलचाल करते हैं यानी बात करते हैं, टॉकिंग करते हैं लोगों से, है ना, कन्वर्सेशन जब हमारा चलता है, तो इसमें लेट, लेटस और लेट्स कैसे काम करते हैं आज हम इसी पर बात करेंगे और इसी पर सीखेंगे। तो लर्नर्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको अपडेट मिले। और साथ ही हम आपको बहुत सारे ऐसे ही रोचक जानकारी देते रहेंगे और आपका स्पोकन स्किल भी सुधारेंगे हम निश्चित रूप से, और ग्रामेटिकल एरर भी सुधारेंगे। तो इसी के साथ चलिए हम शुरू करते हैं और जानते हैं। और इस सिलसिला में आपके सामने तीन हैं लेट, पहला है लेट, दूसरा लेट अस और तीसरा लेट्स। तो लेट्स हैं, आप देख लीजिए ये तीनों हैं। अब हम तीनों को एक एक करके जानेंगे। और चलिए हम पहला शुरुआत करते हैं आपके सामने जो पहला शुरुआत करेंगे हम उसका करेंगे लेट का। क्या करेंगे डियर? लेट का करेंगे शुरुआत। तो चलिए हम लेट का शुरुआत करते हैं लेट के साथ। अब लेट के साथ शुरुआत करेंगे हम। तो अब लेट के साथ जो शुरुआत करिएगा आप, तो देख लीजिए कि आपका क्या है। लेट के साथ जब शुरुआत करेंगे आप तो क्या है, आप देख लीजिए यहाँ पर लेट। जैसे ही लेट आएगा तो लेट में आप क्या करेंगे, तो इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे डियर। स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसकी बनावट क्या है, और बनावट से पहले हम इस देखेंगे, ये ब्रैकेट में देखिए हमने क्या लिखा हुआ है। हमने लिखा है कि इन द सेंस ऑफ टेकिंग परमिशन, यानी लेट का प्रयोग हम टेकिंग परमिशन के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी से परमिशन लेते हैं, है ना, तब हम क्या करते हैं उसको, क्या, जब परमिशन हम लेंगे किसी से तब हम लेट का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ एक मिसिंग हुआ है, और वो है कि गिविंग, गिविंग के सेंस में भी, गिविंग, क्या गिविंग, तो परमिशन गिविंग, यानी टेकिंग और गिविंग परमिशन, यानी इन द सेंस ऑफ परमिशन लेने, परमिशन देने, यानी ऑर्डर देने के सेंस में भी हम ऑर्डर देने, परमिशन देने, परमिशन लेने के सेंस में हम लेट का प्रयोग करते हैं। अब इसका ज़्यादा समझ में आएगा आपको, एग्जाम्पल जब देखेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, निश्चित रूप से आएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल के पास चलते हैं और एक एक सेंटेंस को देखते हैं कि किस में क्या इस्तेमाल किया गया। उससे पहले हम स्ट्रक्चर पर एक नज़र जरूर देखेंगे। स्ट्रक्चर निश्चित पता होना चाहिए। तो देखिए लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, जैसे आपका सब्जेक्ट आई होता है, आई तो सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है बाबू? मी होता है, मी होता है। वैसे ही का ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव कैसा हो गया, केस क्या होगा? हिम होगा। क्या होगा? हिम होगा। सी का क्या होगा? सी का बाबू हर होगा। क्या होगा? हर होगा। ये बात का ध्यान रहे। इसी प्रकार वी का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस? वी का अस होता है। आप ये जानते हैं, तो अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। अब इसी के साथ हम आपको बताएंगे पहला सेंटेंस। देखिए कह रहा है कि एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर फर्स्ट, मुझे बोलने दो। क्या बोला? मुझे बोलने दो। तो ये क्या कर रहे हैं हम, कोई भी, आप जैसे हमसे कह रहे हैं कि मुझे बोलने दीजिए, है ना, या किसी कोई भी आदमी जब कह रहा है कि मुझे बोलने दो, मतलब वो क्या कह रहा है? परमिशन मांग रहा है कि मुझे अब बोलने दो, है ना। तो उस सेंस में यानी परमिशन ले रहा है, टेक कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे? लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, है ना। आप कहीं भी बोलते हो, आपका साथी कोई बोल रहा होता है, आप चाहते हैं कि हम भी बोलें, तो आप कहते हैं लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक फर्स्ट, मुझे पहले बोलने दो, लेट मी स्पीक फर्स्ट। यहाँ फर्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, स्पीक के बाद आप फर्स्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट मी स्पीक फर्स्ट, मुझे पहले बोलने दो। तो मुझे बोलने दो यानी आप परमिशन ले रहे हैं, समझ में आ गया? अब परमिशन ले रहे हैं यानी मुझे बोलने दो, तो लेट मी स्पीक। अब अगला दो नंबर 2 देखिए, उसे सोने दो। अभी क्या कर रहा है? उसे सोने दो, मतलब आप क्या कर रहे हैं? किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को परमिशन दे रहे हैं, यानी यहाँ गिव कर रहे हैं, दे रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि उसे बाबू सोने दो, उसे डिस्टर्ब मत करो। मान लो कोई सो रहा है, आपका भाई सो रहा है, आपका बहन सो रही है, और आप उसे छेड़ रहे हो, जगाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके पापा या मम्मी क्या बोलते हैं कि उसे सोने दो, यानी आपको आदेश देते हैं, आपको परमिशन देते हैं, आपके पापा आपको ऑर्डर देते हैं कि क्या करो, तुम उसे सोने दो, उसे छेड़ो मत, है ना, उसे जगाओ मत।
तो लेट हिम या हर स्लीप, यानी हिम हर क्यों मैंने लगाया, क्योंकि वो कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की। तो लेट हिम और हर स्लीप मतलब उसे सोने दो, चाहे वो ही हो या सी हो, कोई भी हो, उसे आप सोने दो, है ना। फिर हमें खेलने दो, मतलब आप क्या कह रहे हैं, आप परमिशन लेना चाह रहे हैं। यहाँ देखिए टेकिंग कर रहे हैं कि हमें खेलने दो। 3 नंबर में देखिए हमें खेलने दो, तो हमें खेलने दो, जब ये बात आप बोलेंगे कि हमें खेलने दो, तब क्या करेंगे, ये इसमें परमिशन मिल रहा है, तो इसमें भी आप क्या बोल रहे हैं, लेट अस प्ले, लेट अस प्ले। अब आप धड़ल्ले बोलिए, लेट अस प्ले, लेट अस रीड, लेट अस गो, लेट अस ईट, है ना। इस तरीक़ा से आप बोल सकते हैं, लेट मी ईट, लेट मी डांस, लेट मी सिंग, ऐसे हजारों सेंटेंस आप बोल सकते हैं, है ना। और एकदम बिल्कुल बोल सकते हैं, लेट मी प्ले, लेट मी गो देयर, लेट मी स्टे हेयर, बहुत सारा चीज़ है जो आप इसमें बोल सकते हैं। तो देखिए जैसे मुझे पढ़ने दो, है ना, तो मुझे हमें खेलने दो, लेटस प्ले हो गया। अब देखिए मुझे पढ़ने दो, तो मुझे पढ़ने दो 4 नंबर में देखिए, मुझे पढ़ने दो। अब मुझे पढ़ने दो मैं क्या बोला कि ये भी परमिशन है कि देखो मुझे डिस्टर्ब मत करो, प्लीज़ मुझे पढ़ने दो। तो इसमें आप सेंस में क्या कर रहे हैं, 4 नंबर में लेट मी रीड या लेट मी स्टडी, लेट मी रीड या लेट मी स्टडी। तो आपका सामने हो गया कि लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, पढ़ने दो प्लीज़, है ना। तो आप परमिशन ले रहे हैं, टेक कर रहे हैं। मुझे सोचने दो, अब क्या कर रहे हैं कि कोई आपको डिस्टर्ब करा, आप कोई चीज़ सोच रहे हैं, आपको कोई डिस्टर्ब करता है, आप क्या करते हैं, लेट मी थिंक, प्लीज़ लेट मी थिंक, यानी मुझे सोचने दो, प्लीज़ मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक, यानी तुम मुझे परमिशन दो, मुझे इजाज़त दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे किसी की तरफ मत भटकाओ, मुझे सिर्फ सोचने दो, लेट मी थिंक, यानी मुझे सोचने दो। तो आप यहाँ देख लिए कि कैसे लेट का इस्तेमाल जो है परमिशन देने और लेने, यानी गिविंग, यानी मैंने क्या बोला बाबू, गिविंग, और गिविंग के सेंस में भी और टेकिंग के सेंस में भी, दोनों सेंस में आप क्या कर रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं और परमिशन दे रहे हैं, और दोनों के सेंस में आपने लेट का इस्तेमाल किया। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, चलिए हम अगला आपको दिखाते हैं। अब आते हैं 2 नंबर पर, सेकंड नंबर पर, लेट अस। अब ये लेट अस आता है ना, और लेट्स आता है, लेट आता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग इसको करके दिखाया आपको। अब चलिए लेट अस, ये भी क्या कर रहा है, यहाँ बॉक्स में देखिए, इन द सेंस ऑफ टेकिंग परमिशन, सहमति लेने के अर्थ में। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें सिर्फ सहमति लिया जाएगा, और किसके द्वारा, हम लोगों के द्वारा। अब चलिए यहाँ एक जो है, यहाँ आप इसमें अदर वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, OW, क्योंकि प्लस के बाद मैंने ये छूट गया है, तो OW अदर वर्ड भी इसमें रह सकता है। अब चलिए तो स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए, लेट प्लस अस प्लस V1, इसमें अस ही सिर्फ रहता है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं। क्यों, क्योंकि ये लेट प्लस अस का ही फॉर्मेट है। तो इसके साथ हम चलिए देखते हैं, जैसे हमें जाने दो। अब एग्जाम्पल देखिए बाबू, हमें जाने दो, हमें यानी हम लोगों को, हम पूरे, हमें जब भी कहेंगे तो हम लोग यानी वी का मैंने ऑब्जेक्ट क्या बताया, अस आपको बताया। तो हमें जाने दो, हमें वहाँ जाने दो, हमें जाने दो, सिर्फ हमें जाने दो, तो लेट अस गो। लेकिन हमें वहाँ जाने दो, तो लेट अस गो देयर। देख लीजिए पहला सेंटेंस आपके सामने है, हमें वहाँ जाने दो, तो सिर्फ हमें जाने दो, लेट अस गो, हमें वहाँ जाने दो, लेट अस गो देयर। फिर 2 नंबर देखिए, हमें अभी अंग्रेजी सीखने दो, हमें अंग्रेजी सीखने दो, लेट अस लर्न इंग्लिश, हमें अभी अंग्रेजी सीखने दो। यहाँ देखिए नाउ छूटा हुआ है, नाउ, तो यहाँ नाउ रहेगा, इस इंग्लिश के बाद आपको हमेशा यहाँ पर नाउ रहेगा, ध्यान में रखिएगा। यहाँ आप इंग्लिश के बाद क्या लिखेंगे, नाउ, यहाँ नाउ रहेगा, और तब क्या हो जाएगा, लेट अस लर्न। 2 नंबर में देखिए, लेट अस लर्न इंग्लिश नाउ, यानी हमें अभी अंग्रेजी सीखने दो। तो ये हो गया लेट अस लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखने दो, और अभी कहेंगे तो नाउ लगा देंगे। अब चलिए फिर 3rd नंबर देखिए ज़रा, यहाँ आराम से, हमें यहाँ रुकने दो। ये भी आप क्या कर रहे हैं, परमिशन किसी से मांग रहे हैं कि हमें यहाँ रुकने दो प्लीज़। तो आप क्या कहेंगे, लेट अस स्टे हेयर, लेट अस स्टे हेयर, हमें यहाँ रुकने दो। तो ये क्या हो गया, आप अभी यहाँ भी परमिशन लिए आप। फिर 4 नंबर देखिए ज़रा, हमें बोलने दो, हमें बोलने दो। तो आप क्या कर रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि हमें बोलने दो, यानी परमिशन लेना चाह रहे हैं, तो फिर क्या कहेंगे, लेट अस स्पीक, लेट अस स्पीक, यानी हमें, यानी हम लोगों को बोलने दो। समझ में आ गया। अब ऐसे आप हजारों सेंटेंस बोलेंगे दिन भर में, है ना, और सबको यही फॉर्मेट यही रहेगा। तो इस फॉर्मेट को नहीं भूलिएगा, ये फॉर्मेट दिमाग में रखिएगा, और इस पर हजारों सेंटेंस आप बोल सकते हैं। हमें यह करने दो, 5 नंबर देखिए आप लोग, हमें यह करने दो, तो क्या होगा, लेट अस डू दिस, लेट अस डू दिस, लेट अस डू दैट, हमें यह करने दो, हमें वह करने दो, हमें खाने दो, लेट अस ईट, है ना। तो आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं, लेट अस डू दिस, है ना, लेट अस डू दैट। तो आप कह सकते हैं इस तरीक़ा से,
कि ये आपको बोलचाल में बहुत ही इस्तेमाल होता है स्पोकन में, और इसलिए इन सभी फॉर्मेट्स का आप अच्छा से रियाज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और बार बार इस वीडियो को देखेंगे अगर समझ में नहीं आएगा तो, और अपनी जानकारी को मजबूत करेंगे और इस फॉर्मेट पर और भी सेंटेंस आप सोचेंगे और भी उसे बोलकर और अपना स्पीकिंग जो है सुधारेंगे। चलिए और अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट जो है थर्ड नंबर हमारा है। देख लीजिए यहाँ थर्ड नंबर है लेट्स। तो ये लेट्स कुछ नहीं होता है डियर, आप समझिए यही आपको फंसाता है लेट अस और लेट। तो ये लेट्स जो है ना, ये लेट अस अभी जो आप पढ़े हैं लेट अस, ये जो पढ़े हैं ना इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है। जैसे आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ना किसी चीज़ का, जैसे आप डजंट लिखते हैं है ना, या डोंट लिखते हैं, तो ऐसे डोंट करके यहाँ दे देते हैं ऐसे, तो यहाँ क्या हो जाता है एपोस्ट्रोफी आ जाता है, आपको लगता है कि कुछ है लेकिन नहीं, यही इसका शॉर्ट होता है। डू नॉट का जैसे यहाँ शॉर्ट है वो वैसे ही लेट अस का शॉर्ट है लेट्स। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ तो ना परमिशन लेना होता है ना परमिशन देना होता है। इस बात को ध्यान रखिए कि जब लेट्स होगा भले इस लेटस का ही शॉर्ट है लेकिन यहाँ परमिशन लेने देने की बात नहीं होती है, यहाँ होता है इन द सेंस ऑफ गिविंग एडवाइस। हमें अपने दोस्तों में, अपने साथ जो भी हो, घर वाले दोस्त या कोई भी जो हो, उसको एडवाइस देने के, अपना एक चॉइस देने के सेंस में आप चॉइस देते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, उसकी सहमति पूछते हैं, उसकी एग्रीमेंट लेते हैं यानी उसकी सहमति पूछते हैं, तब हम लेट्स का इस्तेमाल करते हैं डियर। भले ये शॉर्ट है लेटस का लेकिन यहाँ सेंस बदल जाता है और यही बारीकी सीखना है आपको, यही खूबियाँ सीखनी है इसकी कि लेट्स जो होता है ये लेटस का ही शॉर्ट होता है लेकिन इसका सेंस और यूज बदल जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, इसका स्ट्रक्चर पहले दिमाग में बैठा लेते हैं। लेट्स ऐसे ही हमेशा लिखेंगे प्लस V1 और प्लस अदर वर्ड। अब V1 में वर्ब का पहला रूप आप हमेशा देखेंगे और अदर वर्ड में कोई भी वर्ड आप डाल सकते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा समझते हैं और एग्जाम्पल पहले देते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, खेलने चलें। आप क्या कहते हैं, किसी से खेलने चलें, आपका दोस्त है तो आप लोग कुछ कर रहे हैं, अब कहते हैं कि बहुत हो गया यार चलो खेलने चलते हैं। तो जैसे ही आप कहते हैं चलो खेलने चलते हैं तो क्या आप अकेले नहीं जा सकते हैं, लेकिन नहीं, आप उसको क्या करते हैं, उसको सलाह देते हैं कि चलो यार खेलने चलते हैं, या फिर उसकी सहमति लेते हैं कि यार चलें क्या खेलने चलो, है ना। यानी हम या तो सहमति लेते हैं या अपना एक सलाह देते हैं कि चलो ना अब ये भी कर लिया जाए, तो चलो ये भी करते हैं, चलो वो भी करते हैं, है ना। तो ये या तो आप सलाह दे रहे हैं या फिर उसकी एग्रीमेंट ले रहे हैं यानी उसकी सहमति ले रहे हैं। तो वही कहते हैं आप, जैसे कि चलो खेलने चलें यानी खेलने चलें, तो आप क्या कहते हैं लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, चलो खेलने चलें। वैसे ही 2 नंबर टहलने चलें, आप कहते हो अरे चलो ये बैठे बैठे बोर हो गए, चलो टहलने चलें क्या, तो चलें टहलने चलें, लेट्स वॉक, चलो चलते हैं, चलो टहलते हैं, है ना, या चलो टहलने चलते हैं। वैसे ही अब इसलिए मैंने यहाँ चलो जोड़ दिया, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इसमें नहीं लिखे हैं इसमें लिखे हैं, तो उससे कोई बात नहीं है, सब सेंस वही होगा, है ना, चलो के सेंस में रहेगा, या चलो करते हैं ये काम। तो चलो बाजार चलें, तो लेट्स गो टू मार्केट, चलो बाजार चलते हैं, लेट्स गो टू मार्केट, है ना। तो क्या हो गया, हाँ चलो घर चलते हैं, मतलब आप अकेले नहीं जाते हैं, उसको पूछते हैं कि क्या वो भी चलेगा साथ में, चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो आप तो अकेले खेलेंगे नहीं, आप अकेले मार्केट जाएंगे नहीं, है ना। तो सहमति लेते हैं ताकि आप ग्रुप में जो साथ हैं सब साथ चलें। वैसे ही आप 4 नंबर में देखिए, चलो घर चलें, क्या हुआ, चलो घर चलते हैं। तो आप क्या कहते हो, बहुत खेल लिए यार चलो, या बहुत पढ़ लिए अब चलो घर चलते हैं। तो 4 नंबर देखिए, लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं यानी लेट्स गो होम। तो मतलब क्या, चलो हम घर चल रहे हैं। तो लेट्स गो होम, लेट्स गो स्कूल, है ना, लेट्स गो मार्केट, लेट्स गो डांस, चलो चलते हैं। इस प्रकार के आप हज़ारों सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे बोलचाल में लेट से। तो अभी चलो ये 5 नंबर आप देखिए, 5 नंबर ध्यान से, चलो बात करते हैं। अब बहुत सारा चीज़ होगा, चलो लेट्स टॉक, तो क्या हो गया लेट्स टॉक, देख लीजिए 5 नंबर का लेट्स टॉक, चलो बात करते हैं, बहुत हो गया, चलो यार बोर हो रहे हैं, लेट्स टॉक ऑन अनदर टॉपिक, चलो दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। तो इस प्रकार आप देखें कि आज क्लियर हो गया आपका कि लेट और लेट अस और लेट्स, इन सब के बीच में अंतर जो हर आदमी को कंफ्यूज करता है कि लेटस, लेट्स, लेट, ये सब क्या हैं, किसका क्या, लेटस सही है कि लेट्स सही है कि लेट सही है, क्या है क्या नहीं है। आज आपका सारा कन्फ्यूजन मेरे हिसाब से दूर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ हो तो इस वीडियो को बार बार देखिए, 2-4 बार देखिए, निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। सभी एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करिए और खुद अपने से भी एग्जाम्पल बनाइए, और जब बना लेंगे तब निश्चित रूप से आपको ये सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो चलिए हम आपको एक क्या बोलते हैं कि आपको एक सेंटेंस देते हैं जो आप खुद बनाकर दिखाएंगे, है ना। तो चलिए
चलो ये आपको बना कर दिखाना है। चलो आज आज क्रिकेट खेलते खेलते हैं। चलिए, चलो आज क्रिकेट खेलते हैं, यही आज आपका होमवर्क है। और इस सेंटेंस को आप आज कमेंट में इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करके बताएंगे और तब हम समझ लेंगे कि आपको समझ में आ गया है। और इसी के साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें और भी लोग सीख सकें। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।